हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे इस चैप्टर में अपना जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन था, उसमें मैंने आपसे इसके पिछले वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के विषय में जनरल डिस्कशन कर लिया था, है ना। वहां पर मैंने आपको उनकी परिभाषा, उनके एग्जाम्पल, सामान्य सूत्र, उनके कुछ नामकरण की बात थोड़ी बहुत आपसे कर ली थी, है ना। उसके जस्ट बाद क्या है कि अब इस पार्ट में हमें क्या डिस्कशन करना है, तो आज हमें जो डिस्कशन करना है वो है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण, है ना। अब देखिए, तमाम लोगों का जो है अलग अलग प्रकार से लोग कराते हैं, है ना। सभी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। तो मेरा अपना तरीका पढ़ाने का है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा, मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है आपका एलिफेटिक और दूसरा है आपका एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन श्रृंखला क्या होती है, खुली हुई होती है, ओपन चेन होती है कार्बन श्रृंखला की, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड आपके इसमें तो बहुत सारे रूल्स होते हैं एरोमेटिक होने के लिए, है ना। तो यहां पर दो भागों में इसको डिवाइड किया गया कि एलिफेटिक और दूसरा है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक वाले को हम हेलो एरीन कहते हैं, है ना। तो आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि ये हेलो एल्केन है और ये आपका हेलो एरीन है, ठीक। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा कि एलिफेटिक को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो पहला है आपका मोनो हेलो एल्केन। यहां पर हम क्या कहेंगे, जो आपका एलिफेटिक है यानी हेलो एल्केन, है ना, तो उसको हम मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। तो एल्केन को यानी जो आपका यहाँ पर हेलो एल्केन लिखा है, इनको आप एलिफेटिक वालों को आप इनको हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, हेलो एल्केन, है ना। और इसको आप हेलो एरीन कह सकते हैं, ये है। तो इसको आप हेलो एल्केन कहेंगे। एलिफेटिक वाला जो आपका होगा, कितने कैटेगरी में डिवाइड है? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, यानी 4 कैटेगरी में डिवाइड है टोटल, है ना, हेलो एल्केन, है ना। कौन कौन सा? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। मोनो का मतलब तो ऐसे हेलो एल्केन जहां पर केवल एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, है ना। यानी वे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई एक होगा, है ना। और संख्या में भी कितना होगा? एक ही होगा, तो उसे कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। अब मोनो की कैटेगरी में देखिए डिवाइड किया गया है आगे फिर से इसको। तो मोनो में कई सारे होते हैं आपके। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा आपका है एलाइलिक, है ना, मोनो हेलो एल्केन, और उसके बाद लास्ट वाला हमारा है विनाइलिक मोनो हेलो एल्केन। तो इस प्रकार से मोनो वाले की भी कई कैटेगरी बनाई गई है ना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये क्या होता है? तो इसमें ये होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कि जिसमें हेलो एल्केन कार्बन से जुड़ा होगा, यानी जिस कार्बन से हेलो एल्केन जुड़ा होगा वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वही उसकी डिग्री बन जाएगा। देखिए, प्राथमिक को कह देंगे हम 1 डिग्री हेलो एल्केन, द्वितीयक को कह देंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन, तृतीयक को कह देंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन, है ना। तो अभी डिटेल में बात करेंगे तो वहां पर मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए डाई वाले की, डाई वाले में 2 टाइप और हैं। कौन कौन सा? तो डाई वाले, डाई हेलो एल्केन क्या होगा? तो वे हेलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन 2 परमाणु पाए जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, वो आपके डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। डाई हेलो एल्केन 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? तो एक है आपका जेमाइनल डाई हेलो एल्केन और दूसरा है विसिनल डाई हेलो एल्केन। तो जेमाइनल डाई हेलो एल्केन, दूसरा है आपका विसिनल डाई हेलो एल्केन, ये याद रखिएगा। उसके बाद ट्राई, ट्राई हेलो एल्केन क्या होगा? तो वे हेलो एल्केन जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। तो ट्राई की बिल्कुल आसान, नाम से इनकी डिफिनेशन बिल्कुल आसान ही है कि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 1 पाया जाए यानी एक हाइड्रोजन पाया जाए उन्हें मोनो कहेंगे, जिनमें 2 पाए जाए उन्हें डाई हेलो एल्केन, जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाए उन्हें हम ट्राई हेलो एल्केन, जिनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाए उन्हें टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं, है ना। तो ट्राई ये हो गया, और टेट्रा आपका जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हो जाएगा एलिफेटिक वालों का, है ना। उसके बाद एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब हेलो एरीन आ जाएगा। तो यहां पर हेलो एरीन,
है ना। तो यहां पर इसको देखिए मोनो, डाई और ट्राई। देखिए मोनो हेलोएरिन तो वे हेलोएरिन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु पाया जाता है उन्हें हम मोनो हेलोएरिन कहते हैं। डाई हेलोएरिन तो वे हेलोएरिन जिनमें केवल 2 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम डाई हेलोएरिन कहते हैं, है ना। फिर नंबर थर्ड है आपका तीसरा ट्राई हेलोएरिन। ट्राई हेलोएरिन क्या होगा, तो वे हेलोएरिन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम ट्राई हेलोएरिन कहते हैं, हाँ। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा कि एक छोटा सा वर्गीकरण। अब देखिए कुछ लोग क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रकार का वर्गीकरण भर देते हैं, तो बहुत सारा भरने की आवश्यकता नहीं, बड़ा क्लासिफिकेशन एक आसान सा समझने के लिए आप इस प्रकार से क्लासिफाई कर लीजिए। उसके बाद बहुत लोग इसमें कार्बन के संकरण के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर, तो ज्यादा आधार वाधार नहीं जानना है आपको, मेन क्लासिफिकेशन पढ़िए। संकरण जब आपको पता होगा तो आप वहां पर संकरण के आधार पर बता सकते हैं कि किसमें, क्योंकि संकरण तो सब में कार्बन श्रृंखला में अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा, किसी स्पेशल टाइप का नहीं। एक ही कंपाउंड में अलग अलग कार्बन पर अलग अलग प्रकार का संकरण होता है, तो संकरण वंकरण के आधार पर इसको डिवाइड हम नहीं करेंगे। आसान जो तरीका है वो इस तरीके से डिवाइड कर लिया, आराम से पढ़ लिया, काम खत्म, है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी के जस्ट आगे आपसे एक एक करके सभी का डिस्कशन करता हूं आपसे। तो चलिए अब उस क्लासिफिकेशन में हमें नंबर से करके सभी को डिस्कशन कर लेना है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले लिखा मोनो हेलोएल्केन, तो बिल्कुल आसान सी डिफिनेशन, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, इनकी डिफिनेशन तो याद ही करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा। मोनो हेलोएल्केन, मोनो का मतलब कि वे हेलोएल्केन जिनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनो हेलोएल्केन कहते हैं, है ना। ये डिफिनेशन हो जाएगी। एग्जांपल जैसे CH3Cl, देखिए यहां पर क्या है, केवल एक क्लोरीन है, C2H5Cl, देखिए ये हो गया। मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, या और आप कोई ले सकते हैं, ब्रोमीन लगा दीजिए, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, है ना। तो कोई भी एल्केन आप ले करके उसमें एक क्लोरीन लगा दीजिए, जो भी हाइड्रोजन लगा देंगे वो आपका मोनोहेलो एल्केन बन जाएगा, है ना। किसी भी हेलो एल्केन में केवल एक हाइड्रोजन जब होगा तो उसे हम कहेंगे मोनोहेलो एल्केन। तो सामने एग्जांपल लिखे हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल बना भी सकते हैं, CH3Br, C2H5Br, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका मोनोहेलो एल्केन हो जाएगा। उसके बाद अभी मैंने आपको पीछे वर्गीकरण में मोनोहेलो एल्केन कई कैटेगरी में डिवाइड था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एलाइलिक, विनाइलिक सब था। उसमें देखिए पहला लिखा हुआ है आपका प्राथमिक, इसको कहते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, या और एक नाम इसका है कि 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब ये 1 डिग्री क्या होती है तो अभी समझ में आ जाएगा। 1 डिग्री हेलो एल्केन इसको कहते हैं, यानी प्राथमिक वाले को 1 डिग्री हेलो एल्केन कह देते हैं। देखिएगा कि वे हेलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। ये परिभाषा पूरी कर लीजिएगा, यहां पर है तक लिखा है, बाकी जो मैंने बताया वो आप लिख लीजिएगा, है कि नहीं। कि वे हेलो एल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें हम प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं, है ना। ये आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, तो जैसे एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 Cl। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, तो परिभाषा क्या कहती है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन चारों में से देखिए क्लोरीन आया है, तो क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है। अब कह रहा यही परिभाषा में कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन इससे जुड़ा है कि नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, या हिंदी में लिखेंगे तो प्राथमिक हेलो एल्केन। तो ये परिभाषा कह रही थी कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से, इस कार्बन से, देखिए ये वाला हाइड्रोजन है ना, अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो केवल एक कार्बन से, तो इसे कहेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। ये तो संरचना समझ में आ ही रही होगी, है कि नहीं। ये सब हाइड्रोजन क्या होते हैं, कार्बन के ऊपर नीचे होते हैं। ये ना समझ लीजिएगा क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं कार्बन से जुड़ा होगा,
तो कार्बन ही 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाली डिफिनेशन हो जाएगी प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन की। इसकी जगह और कोई एग्जांपल लेना चाहे तो कोई और भी एग्जांपल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल आप चाहे जितने ले सकते हैं, है ना। लेकिन मेन बात समझने की है कि हेलोजन इस कार्बन से, देखिए ये वाला हेलोजन जुड़ा है कि नहीं। अगर मान ले यहाँ पर समझने में कुछ दिक्कत है तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे यहां पर देखिएगा CH ये इस तरीके से, ये देखिए बना दिया मैंने। तो ये वाला क्लोरीन देखिए किस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से, केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा है ना। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, अगर एक से जुड़ा है तो प्राथमिक, अगर 2 से जुड़ा है तो द्वितीयक, 3 से जुड़ा है तो तृतीयक। यही इनकी परिभाषा बनेगी, है कि नहीं। तो ये वाला कार्बन देखिए यहां पर जुड़ा है, देखिए इस स्ट्रक्चर को मैंने खोल करके भी यहां दिखा दिया आपको, है कि नहीं। तो ये कौन सा है आपका प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा आपका। और मोनो इसलिए है क्योंकि एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की डिस्कशन आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब इसमें परिभाषा क्या बनेगी, तो बिल्कुल आसान है ना, कि जब हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन केवल 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। कितने अन्य कार्बन से, तो केवल 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं, है ना। यानी जब हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन, हाइड्रोजन है ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम द्वितीयक या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। ये आपको लिख देना है। एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, तो एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते, जैसे आपका CH3 है, ये CH3 इधर लगा दिया यहां पर, ये आपका CH2 है, और इस बार यहां पर चेंज कर देते हैं, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा देते हैं। ये देखिए, तो ये आपका बन जाएगा 2 डिग्री का एग्जाम्पल। ये है 2 डिग्री हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन, इसको हम कहेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन, इसको कहेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। और इसी को सामान्य नामकरण पद्धति में आइसो कह दिया जाता है, आइसो, है ना। इतना समूह जो इसका होता है वो आइसो कहलाता है। तो कभी कभी इसको लिखा होता है कि आइसो ब्यूटेन, है ना, आइसो, इसे यहां पर देखिए 1 2 3 और ये, है ना, तो आइसो ब्रोमो प्रोपेन कह दिया जाता है इस तरीके से, है ना। तो सामान्य नामकरण की बात है, वो आपको नहीं जानना है। तो ये आपका 2 डिग्री हेलो एल्केन या इसको कहेंगे द्वितीयक हेलो एल्केन, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका द्वितीयक हेलो एल्केन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है आपका, फिर उसके बाद आएगा तृतीयक हेलो एल्केन। उसको देखिएगा, नंबर 3 जो आपका है तृतीयक हेलो एल्केन। अब तृतीयक में क्या होगा कि हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम कहेंगे तृतीयक या 3 डिग्री हेलो एल्केन, है कि नहीं। तो यहां पर देखिएगा, जैसे ये आपका हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा था, इस वाले कार्बन से। तो ये कार्बन कितने से जुड़ा था, ये किधर जुड़ा था और ये आपका इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। तो ये बन गया आपका 2 डिग्री का एग्जाम्पल। 3 डिग्री में क्या है, एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, जैसे यहां पर देखिएगा CH3 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 और इस बार यहां पर हम I लगा देते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, देखिए ये है हाइड्रोजन, आयोडीन आया इस बार। तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो देखिए ये वाला इधर 1, इधर आपका 2 और इधर आपका जुड़ा है ये 3। तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे कहेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन या तृतीयक हेलो एल्केन, है ना। ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन, है ना। यहां पर देख लीजिए सब में आपका दिखाया गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन हो जाता है। तो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन केवल 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री। यहां पर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन
तीन अन्य कार्बन से, देखिए 1 2 3, तो इसलिए हम इसे कह देंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन या तृतीयक हेलो एल्केन, है ना। यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात छोटी सी मैं आपको बता देता हूं, जब कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं तो वहां पर कार्बन का संकरण होता है sp3, है ना। इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर आपको संकरण, कुछ लोग संकरण के बेसिस पर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो संकरण जब कार्बन चारों बॉन्ड कार्बन के सिंगल होते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका sp3 संकरण हो जाता है। जब उसके 3 बॉन्ड सिंगल होते हैं, यानी एक उसमें पाई आ जाता है तो sp2 संकरण हो जाता है। जब उसमें 2 पाई आ जाते हैं तो sp संकरण हो जाता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां तो कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड ही है, संकरण क्या होगा, sp3। यहां पर इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है तो यहां पर संकरण क्या होगा, sp3। तो संकरण भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो दोनों बचे हुए हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 4 जो हमारा दिया गया है, एलाइलिक आपका हेलो एल्केन या एलाइलिक हैलाइड भी इनका नाम हो सकता है ना। और देखिएगा कि एलाइलिक हैलाइड हमारा होता क्या है कि वे हेलो एल्केन या वे एल्किल हैलाइड, आप ये भी कह सकते हैं। तो वे हेलो एल्केन या वे एल्किल हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन, यानी जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, है ना, कार्बन एक द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम एलाइलिक हेलो एल्केन या एलाइलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। आप इसको कह सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिएगा, यहां पर देखिए एक्स, एक्स का मतलब हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन, कह रहा कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कम से कम एक द्विबंध, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। देखिए ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। तो यही इसकी डेफिनेशन कहता है कि जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन किससे, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कम से कम एक द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है कि नहीं, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन में देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है, द्विबंध है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसको हम कह देंगे एलाइलिक हेलो एल्केन या एलाइलिक एल्किल हैलाइड, है ना। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, एलाइलिक एल्किल हैलाइड का। ठीक, तो ये परिभाषा आपकी एलाइलिक हेलो एल्केन या एलाइलिक एल्किल हैलाइड की हो जाएगी। उसके बाद अगला देखिएगा, विनाइलिक हेलो एल्केन। अब ये विनाइलिक क्या होता है, तो विनाइलिक में देखिए क्या लिखा कि वे हेलो एल्केन या वे एल्किल हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उन्हें हम विनाइलिक हेलो एल्केन या विनाइलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। कहता है कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है सीधे द्विबंध वाले यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, यानी हाइड्रोजन जो है सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये हाइड्रोजन है आपका एक्स, एक्स का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई भी हो सकता है। तो ये देखिए सीधे क्या है आपका डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पर लगा डबल बॉन्ड, है ना। तो सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जब जुड़ा होगा, यानी जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम विनाइलिक हेलो एल्केन या विनाइलिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई और ये इसका एग्जांपल हो गया, इसको हम कह देंगे विनाइलिक हेलो एल्केन, है ना। तो ये हो गया आपके एलाइलिक और ये हो गया आपका विनाइलिक। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे आगे की डिस्कशन करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं डाई हेलो एल्केन का। तो डाई हेलो एल्केन देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि डाई हेलो एल्केन, तो वो हेलो एल्केन यानी वो हेलो एल्केन जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाई हेलो एल्केन। तो देखिए यहाँ पर जैसे CH2Cl2 CH2Br2, देखिए यहाँ 2 ब्रोमीन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्लोरीन लगा है और यहाँ पर ब्रोमीन लगा है। तो ये आपके दोनों एग्जांपल किसके हो जाएंगे, डाई हेलो एल्केन के। तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन। अब मैंने वर्गीकरण में आपको बता दें कि डाई हेलो एल्केन 2 भागों में डिवाइड है, एक जेमाइनल डाई हेलो एल्केन, एक विसिनल डाई हेलो एल्केन। अब जेमाइनल और विसिनल होता क्या है, देखिए ये पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से नाम दे दिया गया है
स्पेशल। चलिए देखिएगा, लिखा हुआ कि जेमाइनल डाइहेलोएल्केन। तो डाइहेलोएल्केन का पहला जो एग्जांपल है वो है जेमाइनल डाइहेलोएल्केन। देखिए क्या है कि वे डाइहेलोएल्केन जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उसे हम जेमाइनल डाइहेलोएल्केन कहते हैं। यानी जब एक ही कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, यानी एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हों। हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो जब एक ही कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों तो उसे हम जेमाइनल डाइहेलोएल्केन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, CH3CH, देखिए यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये दोनों Cl कहाँ है? इसी कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये हो जाएगा जेमाइनल डाइहेलोएल्केन का, है कि नहीं? आप इसको जेमाइनल डाइहेलोएल्केन कह सकते हैं, है ना। तो ये जेमाइनल डाइहेलोएल्केन। उसके बाद नंबर 2 विसिनल डाइहेलोएल्केन। अब देखिए विसिनल डाइहेलोएल्केन क्या, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है दोनों में। देखिए जब दो पास पास आपस में जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम विसिनल डाइहेलोएल्केन कहते हैं। यानी तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम विसिनल डाइहेलोएल्केन कहेंगे। कहता है कि जब दो पास पास, यानी दो पास पास कार्बन है, जैसे एक कार्बन दूसरा कार्बन, तो इन दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन क्रम से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहेंगे विसिनल डाइहेलोएल्केन। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये CH3, देखिए ये CH3 है, फिर यहाँ देखिए CH है, ये CH2 है, तो ये कार्बन और ये कार्बन, तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन लगा है क्लोरीन और एक यहाँ पर इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है। तो जब दो पास पास आपस में जुड़े हुए दो पास पास कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन क्रम से लगा हुआ हो तो उसे हम कहेंगे विसिनल डाइहेलोएल्केन, है ना। तो जेमाइनल का मतलब कि एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन हो, और विसिनल का मतलब है कि आपस में जुड़े हुए, परस्पर आपस में जुड़े हुए जब कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है तो उसे हम विसिनल डाइहेलोएल्केन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका डाइहेलोएल्केन और उसके दोनों टाइप। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की और डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं ट्राइहेलोएल्केन का। अब देखिए ट्राइहेलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन में क्या होगा कि वे हेलोएल्केन जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम ट्राइहेलोएल्केन कहते हैं, है ना। एक डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, या ऐसे जो इनको बनाने की अगर परिभाषा कहा जाए तो लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर फिर देखिएगा एग्जांपल इसके कि CHI3, CHCl3, CHBr3, ये 3 एग्जांपल बन गए। अब उसके बाद देखिएगा ट्राइहेलोएल्केन का एक और नाम है हेलोफार्म, यानी ट्राइहेलोएल्केन को हम दूसरा एक नाम दे देते हैं हेलोफार्म। इनको हेलोफार्म भी कहा जाता है। तो हेलोफार्म का मतलब है हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, बाकी आप फार्म जोड़ देंगे उसके नाम में, है ना। जैसे यहां पर देखिएगा CHI3, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आयोडोफार्म। यहां पर आयोडीन लगा है तो आयोडोफार्म। यहां पर देखिए क्लोरीन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफार्म, है ना। तो ये आयोडोफार्म, ये क्लोरोफार्म, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोफार्म। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो ट्राइहेलोएल्केन होता है उसको हम हेलोफार्म भी कहते हैं, है ना। और हेलोफार्म में जो भी हाइड्रोजन लगा होगा उसके हिसाब से उसके नाम में फार्म जोड़ देना है आपको, जैसे आयोडोफार्म, क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, है ना। इस तरीके से इनका नाम दे दिया जाएगा। उसके बाद अगला देखिएगा नंबर 4 जो आपका है वो है आपका टेट्राहेलोएल्केन। टेट्राहेलोएल्केन, टेट्राहेलोएल्केन क्या होगा? तो वो हेलोएल्केन जिनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं टेट्राहेलोएल्केन, है ना। जिनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु, जैसे एग्जांपल में देखिएगा, जैसे एग्जांपल में यहां पर लिख दिया कि CCl4, है ना। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसका एक नाम और है पायरीन, इसको कह देते हैं, है ना। तो CCl4 है, आप कोई भी ले सकते हैं, CCl4 है या CI4 है ना। ये देखिए आपका CI4 है, इसी प्रकार CBr4 लिख सकते हैं, है ना। और आपका लिख सकते हैं CBr4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, एग्जाम्पल आपका पायरीन CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और CI4 टेट्राआयोडोमेथेन, इसको टेट्राआयोडोमेथेन कह देंगे, है ना। या कार्बन टेट्राआयोडाइड भी कह देंगे,
है ना, कार्बन टेट्रा आयोडाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा कि ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हेलो एरीन के वर्गीकरण पर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं हेलोएरीन। तो हेलोएरीन का मतलब एरोमेटिक वाला, तो एरोमेटिक वाले को मैंने 3 भागों में डिवाइड करके आपको बताया था, है कि नहीं। हेलोएरीन क्या होता है, तो मैंने पहले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि हेलोएरीन क्या होती है, कि बेंजीन से या किसी एरोमेटिक कंपाउंड से जब एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलोएरीन कहलाते हैं, है ना। डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हेलोएरीन को 3 भागों में डिवाइड किया था मैंने, मोनो, डाई और ट्राई में। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा मोनो हेलोएरीन, मोनो हेलो एरीन, है ना, मोनो हेलोएरीन। तो मोनो हेलोएरीन क्या होगा, वे हेलोएरीन जिनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है उन्हें हम मोनो हेलोएरीन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, तो एग्जांपल में से यहां पर अगर एग्जांपल ले लिया जाए, तो एग्जांपल जैसे बेंजीन रिंग है आपकी, है ना, ये बेंजीन की रिंग है और यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इस तरीके से तीनों में से कोई भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका एग्जांपल किसका बन जाएगा, मोनोहेलोएरीन का, है कि नहीं। चलिए सेकंड देखिएगा, नंबर 2 आपका जो है वो है डाई हेलोएरीन, डाई हेलोएरीन, डाई हेलोएरीन। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वे हेलोएरीन जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम डाई हेलोएरीन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, जैसे एग्जांपल में मैंने लगा दिया यहां पर, है ना, क्लोरीन ले लिया और यहां पर आप यहां क्लोरीन लगा दिया, है ना, इस जगह पर मैंने, तो ये बन गया आपका डाइक्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन, ये डाइक्लोरोबेंजीन है ना, ये डाई हेलोएरीन का एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिएगा, तीसरा आपका जो है वो है ट्राई हेलोएरीन, ट्राई हेलोएरीन। तो बिल्कुल आसान डिफिनेशन है, वे हेलोएरीन जिनमें केवल 3 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम ट्राई हेलोएरीन कहते हैं। जैसे यहां पर लगाया तो आप वैसे यहां पर लगा सकते हैं, बेंजीन रिंग बनाइए, यहां सीएल लगा दिया, यहां सीएल लगा दिया और यहां सीएल लगा दिया। तो ये हो गया ट्राई हेलोबेंजीन, या ट्राई क्लोरोबेंजीन बन गया। ये क्लोरोबेंजीन, ये डाई क्लोरोबेंजीन, ये ट्राई क्लोरोबेंजीन, है ना। तो इस प्रकार से क्या है आपका, ये हेलोएरीन आपका 3 भागों में, कि टेट्रा हेलोएरीन वगैरह होता नहीं है ना। इसके क्लासिफिकेशन में आपको यहीं तक बात जाननी थी, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था वो आप सभी को समझ में आया हुआ होगा, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, है ना। देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे लेक्चर्स क्या होंगे, बिल्कुल डिटेल में होंगे और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।